ओए लड़की, क्या कर रही हो तुम? जिमी ने जब किचन में उसे देखा तो चिल्लाने लगा। बेला की पीठ जिमी की तरफ थी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरत का झटका लगा, जिसकी वजह से कांच का गिलास उसके हाथ से छूटकर जमीन बोस हो चुका था। ओए लड़की, ये क्या किया तुमने? शर्म नहीं आती क्या? बेला के हाथ से वो ग्लास गिरता देखकर जिमी और गुस्से में आ गया। नहीं, ये शख्स तो जमशेद है। इसके काले धंधे और कबीर इस इंसान का बेटा है। अगर इसे पता चल गया कि मैं वही लड़की हूं तो बहुत बुरा होगा। बेला तुम्हारे लिए। नहीं बेला, तुमने रिलैक्स रहना है, नहीं तो जमशेद तो कुछ करेगा ही और कबीर तो मुझे जान से मार देगा। पता नहीं इस इंसान ने उसके कान में क्या कुछ भरा हुआ होगा। मैं अभी कबीर को कुछ नहीं बता सकती, आखिर उसका बाप है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बेला ने अपने दिल में सोचा और अपने आप को पुरसकून किया। ओए लड़की, तुम तो टस से मस नहीं हो रही। किस मिट्टी की बनी हो? कबीर, कबीर! जमशेद साहब ने यह कहकर कबीर को आवाज दी। सुसर जी, आपने क्यों जहमत की किचन में आने की? मैं नाश्ता लगाने ही वाली थी, बेला ने मुस्कुराकर फौरन कहा। जिमी उसके रद्द अमल से हैरान हुआ, क्योंकि अगर ये वही लड़की होती तो जरूर उसका रद्द अमल उलट होता। लेकिन जिमी किसी पर इतना जल्दी भरोसा भी नहीं कर सकता था, इसलिए बगैर जवाब दिए बाहर आ गया। यस डैड, आपने बुलाया था? कबीर जूस ग्लास में उंडेलते हुए बोला। कुछ नहीं सुसर जी, ने बस नाश्ते का ही कहना था। इससे पहले जिमी कुछ कहता बेला फौरन डाइनिंग में आकर बोलने लगी। कबीर, कबीर! अभी कबीर ने जूस मुंह के साथ भी नहीं लगाया था कि जूली की आवाज ने सबको हैरान कर दिया। तीनों ने बैक वक्त पीछे मुड़कर देखा। जूली के एक हाथ में लिफाफा और दूसरे हाथ में एक बैग था और तेजी तेजी से अंदर कदम जमा रही थी। जूली, ये सब क्या है? कबीर अपनी सीट से उठकर उसके पास आया। जूली ने अपना बैग एक साइड पर रखा और कबीर के दोनों बाजू पकड़कर जोर जोर से घूमने लगी। कबीर, कबीर, आई लव यू सो मच। तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी खुश हूं, वरना कुछ लोगों ने तो खुशियां ही छीन ली थीं। जूली ने बेला को निशाना बनाकर कहा, जो कि कबीर के थोड़ा पीछे खड़ी सारा मंजर देख रही थी। लेकिन जमशेद अपनी मुस्कुराहट होंठों में सजाए नाश्ते में मसरूफ था, जैसे उसे इसका ड्रामा पहले से ही पता था। क्या हुआ है जूली, कुछ बताओ भी सही, कबीर ने अपने बाजू चढ़वाते हुए कहा, जिस पर जूली ने वो लिफाफा उसे थमा दिया। कबीर ने झट से उसे देखा तो उसकी आंखें फैलती चली गईं। पॉजिटिव रिपोर्ट? कबीर के लब फिरफिराए। यस कबीर, आई एम प्रेग्नेंट। मैं माँ और तुम बाप बनने वाले हो। जूली ने कबीर का हाथ उठाया और अपने पेट पर ले गई। फील करो कबीर, जूली ने अब आहिस्ता से कहा। कबीर को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो खाक कुछ फील करता। उसे तो वो रात याद आई, तब तो उसने बेहोशी की दवा दी थी उसे, तो फिर ये रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। वो उसे उस रात की सच्चाई भी नहीं बता सकता था। कबीर, अब क्या ये भारी बैग मैं खुद ही तुम्हारे रूम में शिफ्ट करूंगी? जूली ने कबीर से कहा। नहीं जूली, कबीर उस पर फौरन बोला। बेला, क्या देख रही हो, लेकर जाओ ना। जिमी ने फौरन ही बेला को कहा। नहीं डैड, ये मेरी बीवी तो नहीं है, सो अभी ये मेरे रूम में परमानेंट नहीं रह सकती, कबीर ने जिमी को बोला। ओके, फिर कल ही तुम्हारी एंगेजमेंट करवाता हूँ जूली, डोंट वरी, इस रूम की असली हकदार तुम ही हो। जिमी जूली का गाल थपथपाकर चला गया। कबीर, मेरा सर चकरा रहा है, प्लीज मेरा रूम दिखा दो, जूली ने कबीर से कहा। कबीर ने उसका बैग थामा और लेकर जाने लगा जब निगाह बेला से टकराई, जो कब से ये सब कुछ देख रही थी। जैसे ही कबीर ने उसे देखा तो एक मुस्कुराहट उस पर उछाली और फौरन अपने क्वार्टर चली गई। कबीर को बेला की मुस्कुराहट से लगा कि शायद उसे भी लगता है कि जूली का प्लान है, क्योंकि उस रात बेला भी उसके साथ ही थी। इस बात पर उसे थोड़ा सुकून मिला। बेशर्म इंसान, इससे और उम्मीद भी क्या लगाए बंदा, और कोई काम ही नहीं जब इसका। खैर, मुझे क्या, आज ही फरहान से मिलूंगी और वापस जाने का पूछूंगी, इससे तो जान छूटेगी। बेला जल्दी से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई। वो जैसे ही अंदर आया तो रूम में मौजूद नहीं थी। यकीनन वो वॉशरूम में होगी, यही सोचकर वो उसके बेड पर कब्जा जमाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद किसी ख्याल के तहत उठा और उसकी लोहे की बनी अलमारी खोलकर जायजा लेने लगा, जिसके अंदर उसकी किताबों और कबीर के दिए गए कपड़ों के अलावा कुछ भी न था। कबीर ने उसका एक ड्रेस बाहर निकाला और उसका जायजा लिया। ब्लैक कलर की टॉप जिस पर वाइट नग लगे हुए थे
और उसके साथ वाइट कैप्री जो बेला ने एक दफा भी नहीं पहनी थी। कबीर ने ड्रेस बेड पर रखा और टहलने लग गया। जैसे ही बेला बाहर आई तो कबीर को देखकर गुस्से से भर गई। अंदर कैसे आए तुम? बेला ने कबीर से गुस्से से कहा। कीज थी मेरे पास रूम की, इसलिए खोल कर आ गया। कबीर उसका जायजा लेते हुए कहने लगा, जिसने ब्लू शर्ट पहनी हुई थी और साथ में जीन्स। कबीर को लगा वो बाहर आकर ही ड्रेस पहनेगी, लेकिन वो गलत था। मुझे यूं नहीं जाना है, सो तुम चले जाओ। जूली को अब तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। बेला शीशे के सामने खड़े होकर उसे कहने लगी, मैडम ने प्लान बनाया है ताकि मैं जल्द ही उससे शादी करूं, और सारा किया कराया तुम्हारा ही है। अगर तुम उस दिन कुछ न कहती तो आज ये सब भी ना होता। कबीर उसके पीछे आकर कहने लगा, वाह, सारा किया कराया मेरा? मैंने उसे मां बनाया है क्या? खुद फंसे हो तो मुझ पर इल्जाम नहीं लगाओ। और मैं पहले ही तुमसे कह चुकी हूं, मुझे कुछ भी नहीं याद मैं क्या कहा था कल। सो प्लीज इस चीज को प्लान का नाम ना दो, बल्कि अब तो अपना ही नाम दो तुम। बेला पीछे मुड़कर कबीर के पास आई। क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो उस रात मेरे साथ ही थी, फिर तुम्हें कैसे लगता है कि ये सब सच है? वो सच में एक्सपेक्ट कर रही है। कबीर ने गुस्से से अपने हाथ बेला के कंधों पर रखकर कहा, उस रात का मुझे नहीं पता, इससे पहले भी तो तुम जूली से मिलते होगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम्हारा और उसका रिलेशन उस दिन ही बना था। और हाँ, तुम जैसे लड़के दूध के दूल्हे नहीं होते। बेला ने कबीर के हाथ अपने कंधों से हटाते हुए कहा, सही कह रही हो तुम। फिर तो कल धूमधाम से एंगेजमेंट करनी चाहिए, है ना? और सारी अरेंजमेंट मैं चाहता हूँ मेरी जोजा मोहतरमा के हाथों से हों। कबीर ने बेला के दोनों हाथों को पकड़ा और अपने लबों से छू कर कहा, मुझे कोई एतराज नहीं इस काम पर, लेकिन मुझे इसकी कीमत चाहिए होगी। बेला ने अपने हाथ दोबारा उसके लब से हटाकर कहा, कैसी कीमत? कबीर थोड़ा हैरान हुआ। डाइवोर्स पेपर पे साइन कर देना। बेला ने अपना चेहरा उससे फेरते हुए कहा। क्या कहा? कबीर को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। तलाक चाहिए मुझे, बेला ने दोबारा उसकी आंखों में झांक कर कहा, जो शोले बरसाए उसे काट खाने को दौड़ रही थी। तलाक यानी डाइवोर्स चाहिए तुम्हें? कबीर ने उससे दोबारा पूछा। अपने कान का इलाज कराओ, बेला ने अब जान छुड़वाते हुए उससे पूछा। कबीर ने फौरन उसकी शर्ट उसके गिरेबान से पकड़ी और जोर से खींची, यहां तक कि उसकी शर्ट दो हिस्सों में तकसीम हो गई। बेला ने फौरन अपने खुले सीने पर हाथ रख के उसे ढांपना चाहा। ये क्या करने जा रहे हो? मेरी सारी शर्ट का कबाड़ा कर दिया। तुम होश में तो हो? बेला को अब सही मानों में गुस्सा आया। मैं होश में हूं, लेकिन तुम्हारे होश ठिकाने लगे हैं ताकि आज के बाद तलाक का लफ्ज अपने दिल में लाने से पहले भी 1000 दफा सोचना पड़े तुम्हें। कबीर ने दांत पीस कर उसे कहा और उसकी गर्दन पर दांत गाड़ दिए। ये तुम्हारी भूल है कबीर। इस तरह तो हर सेकंड मेरे दिमाग में सिर्फ यही एक लफ्ज छाया रहेगा कि मुझे तुमसे आजादी चाहिए। बेला ने एक सिसकी ली और कबीर को अपनी गर्दन से हटाने लगी, जिसका रुख अब बेला के सीने की तरफ था। बीवी को अपने शौहर पर यकीन होता है बेला, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोस रही हो। तुम्हें लगता है मैं गलत हूं? जूली के साथ तुम रही कितना हो? तुम उसे नहीं जानती जितना मैं जानता हूं उसे बेला। कबीर ने बेला के सीने से अपना चेहरा हटाया और उसके चेहरे को दोनों हाथों से थाम कर कहने लगा, प्लीज कबीर, तुम इस वक्त मेरे शौहर नहीं थे। बेला ने अपनी आंखें बंद करके उसे कहा। वो कबीर की बातों में बिल्कुल भी बहकना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसने जल्द ही पाकिस्तान रवाना होना था। लेकिन तुम मुझ पर यकीन तो करो। और रही बात एंगेजमेंट की, तो वो तो होती है और टूटती है। मेरी कौन सा उससे शादी हो रही। कल मैं जरूर उसकी सच्चाई लाऊंगा, आई प्रॉमिस यू। लेकिन तुम ये मुझसे दूर जाने वाली बातें बिल्कुल ना किया करो प्लीज। मैं तुम्हारा दूर जाना तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इनफैक्ट मेरा खून खौल जाता है जब तुम ऐसी दूर जाने वाली बातें करती हो। बेला, मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बैड साइड तुम्हें शो करूं। तुम नहीं सह पाओगी, सो प्लीज। कबीर अपने होंठ बेला के चेहरे पर जगह जगह टिकाए, गोया उसके दिल में सहर फूंक रहा था, और बेला यक टिक बनी उसकी कुर्बत में बेताब हो रही थी। कबीर की गरम गरम सांसें बेला के चेहरे पर पसीना छोड़ रही थीं। बेला की आंखें अभी भी बंद थीं। उसका एक ही अज़्म था कि वो यहाँ से दूर जाएगी, क्योंकि वो ना तो अपने बाबा के बगैर रह सकती थी और ना ही कबीर के सामने उसके बाप को उसके कारनामों की सजा दे सकती थी। इसलिए पाकिस्तान जाना उसके लिए और भी ज्यादा जरूरी हो गया था। बेला,
उसे गुमसुम सा देखकर कबीर ने उसके कान के पास जाकर हल्की सी सरगोशी की। कबीर की आवाज पर बेला के होंठ फौरन हिले। प्लीज तुम मुझ पर थोड़ा सा ट्रस्ट करो और प्रॉमिस करो कि आइंदा मुझे छोड़ने का नहीं कहोगी। कबीर ने दोबारा अपनी बात कही। बेला ने कोई जवाब न दिया तो कबीर के तासरात दोबारा सर्द होने लगे। इसी डर से बेला ने हाँ में सर को जुम्बिश दी। बेला की हाँ की देर थी जब कबीर ने फौरन अपने लबों से उसके लब कैद कर दिए और आराम आराम से उसकी सांसें अपनी सांसों में मिलाने लगा। थोड़ी देर बाद ही उसने आजाद कर दिया और अपने अंगूठे से उसके सुर्ख होंठ सहलाने लगा। बेला ने अपनी आंखें फौरन ही मींच लीं। प्लीज, मैं यूनी के लिए लेट हो रही हूं। इससे पहले कबीर कुछ और करता, बेला ने जल्दी से उसे कहा, क्योंकि आज यूनी जाना उसके लिए बहुत ही जरूरी था। ओके, रात को इंतजार करूंगा तुम्हारा अपने रूम में, और हाँ, वो रेड साड़ी पहनना। कबीर ने उसके बाल कान के पीछे करके सरगोशी की। बेला बस इतना ही कह पाई थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके इनकार से कबीर का सख्त रद्द अमल हो और वो किसी शक में मुब्तला हो जाए, क्योंकि आज का ही दिन था उसके पास। उसके बाद उसे कबीर से हमेशा के लिए निजात जो मिल जानी थी, ये इसी का ही कहना था। एक तरफ एंगेजमेंट होगी तो दूसरी तरफ वो फारान के साथ चली जाएगी। तलाक का कबीर से उसने कहा था कि वो सारा मामला सुलझा कर जाए, लेकिन अब वो दोबारा वो अपने पांव पर कुल्हाड़ ही नहीं मार सकती थी। और रही बात कबीर को छोड़ के जाने की, तो जब वो चली जाएगी उसका कबीर से सामना नहीं होगा, तो उसकी फिक्र वो क्यों करती। बेला होश की दुनिया में वापस आई। कबीर कब का जा चुका था। उसकी शर्ट 2 टुकड़ों में बटी जमीन पर पड़ी थी। अपनी हालत उसने शीशे में देखी तो शर्म से चूर हो गई। क्या कबीर के साथ वो इस हालत में थी? पता नहीं रात को क्या करेगा वो, ये तो वो सोच भी न सकी। फौरन ही उसने वो ड्रेस उठाया जो कबीर ने कुछ देर पहले ही बेड पर रखा था और दोबारा चेंज करने चली गई। डैड, क्या मैं जान सकता हूँ आप ये सब क्यों कर रहे हैं? कबीर इस वक्त ऑफिस में आया। क्या किया है मैंने? जिमी ने ऐसा रिएक्ट किया जैसे उसे कुछ भी नहीं मालूम। आपको पता है डैड, वो लड़की बेला हमारी आंखों के सामने रहनी चाहिए। उसका हमारे सामने रहना कितना जरूरी है डैड, आपकी जिंदगी का सवाल है। और आप हैं कि मेरी किसी और से शादी करवा रहे हैं डैड। मुझे इस बिजनेस से ज्यादा आपकी जिंदगी अजीज है। कबीर ने अपने बाप के सामने पड़े टेबल पर अपने दोनों हाथ टिकाकर झुककर अपनी बात पर जोर दिया। तो क्या बुराई है कबीर? हमारा वारिस है, उसके पेट में क्या घर से निकाल दूं? अगर जूली ने पूरी सोसाइटी में बता दिया तो मैं तो वैसे भी मर ही जाऊंगा ना। कि कैसा बाप है जिसकी औलाद ने बिना शादी के ही अपना बीज बो दिया। थू थू करेंगे सब मुझ पर कबीर। जिमी ने अपने जहर से अपने करतूत अपने बेटे पर ही थोप दिया। उसकी बात सुनकर कबीर शॉक्ड हो गया। उसके हाथ टेबल पर और भी मजबूत हो गए। शायद आप भूल रहे हैं कि आप ही कहते थे कि मैं उसके पास जाऊं, और डैड मुझे तो जूली पर शक पड़ता है, कहीं वो। शट अप, जस्ट शट अप। जिमी ने कबीर की बात काट दी और व्हीलिंग चेयर से उठ गया। सिर्फ मंगनी ही तो है कबीर, और तुम इस बेला की वजह से अपने बाप से लड़ोगे अब? खुदा है या बीवी है तुम्हारी? तुम्हारे बाप के पीछे वो लड़की हाथ धोकर पड़ी है और तुम हो के उसके जाल में फंसते जा रहे हो। कबीर, तुम मेरे बेटे हो, खानजादा हो तुम। जमशेद ने कबीर के कंधों से झंझोड़ते हुए कहा। ठीक है डैड, आप कहते हैं तो मैं अभी छोड़ देता हूं उसे। वो लड़की तो अभी भी मुझसे तलाक का मुतालबा कर रही थी। यही तो समझ में नहीं आ रहा मुझे कि अगर वो वही लड़की है जो आपके पीछे पड़ी है तो फिर वो यहाँ रहना क्यों नहीं चाहती? उसे तो चाहिए था कि आपकी हर हरकत पर नजर रखे। कबीर ने अपने आप को जिमी की गिरफ्त से दूर करके कहा। नहीं कबीर, वो लड़की बहुत ही शातिर है, जानबूझकर हम पर जाहिर नहीं कर रही ताकि तुम्हें लगे कि मैं गलत हूं और वो सही। जमशेद ने पानी का गिलास एक ही सांस में अपने अंदर उंडेला। डैड, आप फिक्र ना करें, जल्द ही उसकी सच्चाई मेरे सामने आ जाएगी, जिसकी सजा मैं खुद दूंगा उसे। कबीर अपने बाप के झांसे में फंसता जा रहा था। और हाँ कबीर, तुम्हें लगता है कि उसे इधर रहना चाहिए? अगर वो मेरे पीछे पड़ी है तो सुनो, क्या पता वो इसलिए तुमसे दूर जाना चाहती हो ताकि वो पाकिस्तान जाकर मेरे बारे में ठोस सबूत इकट्ठे कर सके, क्योंकि वहां उसे किसी चीज का डर नहीं होगा। वहां कोई कबीर खान ज़ादा जो नहीं होगा। जिमी ने उसकी दहकती रग पर हाथ रखा था। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप भूल जाएंगे। डैड,
मैं उसे अपने वजूद से इतना भिगा दूंगा कि पाकिस्तान जाने के लिए उसके पर ही नहीं फड़फड़ा सकेंगे। कबीर ने अपने आंखों में एक चमक के साथ अपनी बात कही, क्योंकि उसे लगता था कि वो बेला को अपनी चाहत दिखाएगा, जिसे महसूस करके वो पुरअज़्म लड़की बहकने लगी थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस लड़की के दिल के तराजू में उसके बाप के पलड़ा ज्यादा भारी था। फारान का इंतजार करते हुए उसे 1 घंटा हो चुका था, लेकिन वो लाइब्रेरी में अभी तक नहीं आया था। इन दोनों ने मिलने की यही जगह मखसूस की हुई थी। उसकी दूर से आते एक कैप पहने शख्स पर नजर पड़ी जो कि इसी की तरफ आ रहा था। हाय व्हाट्सएप, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ओ फारान, तुमने तो डरा ही दिया था, बेला ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा। यार क्या है, इस कबीर की वजह से अपना गेटअप बदलना पड़ा मुझे। मैं नहीं चाहता कि अब तुम पर कोई भी आंच आए बेला, फारान ने उसके बराबर बैठते हुए कहा। फारान, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। वो कबीर के डैड, बेला ने फारान को देखते हुए आहिस्ता से कहा। हाँ बेला, कहो मुझसे क्या हुआ। बेला ने उसे कल का सारा माजरा सुना दिया। बेला तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, आज तुम्हारा उस कबीर के साथ आखिरी दिन है। आज वो जैसा कहे तुम वैसा ही करना, उसे किसी भी किस्म का कोई शक ना हो, ओके। और हाँ, रही बात तुम्हारे पासपोर्ट की, तो वो सब कुछ मैंने जमा करवा दिया है। तुमने बस कल शाम को एयरपोर्ट पहुंचना है, वहां पर मैं होऊंगा साथ और सब कुछ हैंडल कर लूंगा। यू डोंट वरी, इधर जाकर अपने बाबा से मिलना, तुम्हारी वजह से मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। एक दफा तुम पहुंच जाओ पाकिस्तान, फिर कुछ ही अरसे बाद तुम कबीर से भी आजाद हो जाओगी। फारान ने बेला के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया।